और मैं दूसरे प्रश्न का समाधान कर रहा हूँ कि रजनीश के द्वारा एक प्रश्न आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि नारियों को गायत्री जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे सब लोग जानते हैं कि नारियों को गायत्री जप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल ऐसा समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम के द्वारा लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लिखा है शास्त्रों में, स्त्री नाम दुजबंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा। स्त्रियों को और जो दुजबंधु हैं, जो पतित हो गए, जिनकी सावित्री नहीं हुई, इनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, वो और जो शूद्र हैं, जो चौथे वर्ण के लोग हैं, इनके लिए जो है इनका वेद में अधिकार नहीं। त्रयी ना श्रुति गोचरा, ये वैदिक मंत्र है, इनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता है, तो उपनयन संस्कार के बाद ही गायत्री जप का, सावित्री जप का अधिकार प्राप्त होता है। इनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता। अब तो कुछ लोग जो है समाज को भ्रष्ट करने वाले कुछ ऐसे लोग, कलयुगी लोग, कली धर्म को बढ़ाने वाले, पापाचरण को बढ़ाने वाले, वो स्त्रियों का भी जनेऊ कराने लगे। स्त्रियों का उपनयन संस्कार कभी नहीं होता था। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, सीता जी को देख लीजिए, किसी को देखिए आप, गौरी जी को देखिए, तो उपनयन संस्कार जो है स्त्रियों के लिए निषिद्ध है। जब उपनयन नहीं होगा, गायत्री जप करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात आप देखें, जो गायत्री परिवार के जो मुखिया थे शर्मा, तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, गायत्री परिवार बनाया, श्री राम शर्मा। गायत्री परिवार बना करके उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पत्नी को गायत्री मंत्र का उपदेश किया, कहा गायत्री मंत्र जप करो। तो उनकी पत्नी ने जब गायत्री मंत्र का जप किया तो वो विधवा हो गई, उनको वैधव्य प्राप्त हो गया और बहुत दिन तक विधवा रही। श्री राम शर्मा तो दिवंगत हो गए। वहीं से अनिष्ट हो गया। जहां पर स्त्रियां गायत्री जप करती हैं वहां पर बहुत ही अनिष्ट होता है, ये अनुभव कर सकते हैं। तो पति या तो बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो जाएगा, या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वैधव्य से प्राप्त होगा, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती, क्योंकि वेद विरुद्ध आचरण जो है करने से सदैव हानि ही होती। इसलिए जिसके लिए विधान नहीं, शास्त्र ने सबके अनुसार। अब स्त्रियों के लिए क्या है, अब प्रसव होता है, प्रसव में जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो बहुत दिनों तक उनको श्राव होता रहता है, योनि श्राव। ऐसे यज्ञोपवीत तो सही कर सकती है, कैसे सुरक्षित रख सकती है। और 3 दिन व्यक्ति अगर संध्या ना करे तो पतित हो जाता है, कहा गया बहुत बड़ा दोष लग जाता है। स्त्रियां कैसे संध्या करेंगी, उनका तो कितने दिन बीत जाता है, ये भी विचार करना चाहिए। और फिर हर महीने कभी जो है 5 शास्त्रों में कहा गया 5वें दिन शुद्ध होती है, कभी कभी वो 7वें दिन शुद्ध होती है, तो उनका संध्या कैसे हो गया, वैदिक मंत्र का उच्चारण कैसे हो, किस प्रकार संध्या कर सकती है वो, ना तो संध्या कर सकती है, ना गायत्री जप कर सकती है। इसलिए इसको भी देखा गया। और वेद मंत्र में कुछ काठिन्यता ऐसा होता भी है, इसलिए स्त्रियों शरीर कोमल होता है, चीज होता है, तो सारे कार्य सबके लिए नहीं है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य शास्त्र में बताया गया, ऋषियों ने बताया है उनके कल्याण के लिए। लेकिन स्त्रियां क्या, और बहुत सारे मंत्र पढ़े, उसका जप करो, लेकिन नहीं, केवल गायत्री मंत्र के पीछे सब लोग पड़ गए। शुद्ध अशुद्ध इस समय तो ऐसा प्रचार हो गया, मैं देखता हूँ कि सब जूता चढ़ाए, चाहे जहां जैसे अशुद्ध शुद्ध हो, और गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगे सब लोग। ऐसी गायत्री मंत्र की दुर्गति हो गई, ये लोग ऐसा प्रचार किए इसका। जब वो मंत्र गोपनीय था, कान में दिया जाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को समय से। इसे लिखा है कि 8वें वर्ष ब्राह्मण का उपनयन, और उसमें ये भी बताया गया चाहे गर्भ से 8वें हो, मनुस्मृति आदि में और सभी स्मृतियों में कहा गया गर्भ से 8वें चाहे जन्म से 8वें ब्राह्मण बालक का उपनयन होना चाहिए।
सामान्यतः। और क्षत्रिय का गर्भ या जन्म से 11वें वर्ष हो, और वैश्य का जन्म या गर्भ से 12वें वर्ष होना चाहिए। बस इन्हीं का बताया गया है, तीन एक बताया गया है। तो और बाकी किसी का ना तो स्त्री के लिए कोई विधान, ना शूद्र के लिए, न 3 वर्णों के लिए बताया गया है। तो 3 वर्णों के लिए गायत्री मंत्र का विधान बताया गया है, वो लोग जब कर सकते हैं, और बाकी किसी के लिए ऐसा विधान नहीं है। तो इसमें जो है, और अधिक से अधिक गौड़ काल ये माना गया है 16 के पहले माने 15 तक। अगर उसका हम ये मान लेते हैं, मर्यादा अर्थ लेते हैं आंग उपसर्ग का, तो ये अर्थ हो जाएगा कि 16 के पहले माने 15 तक ब्राह्मण का गौड़ काल माना जाता है। क्षत्रिय का 22 के पहले माने 21 तक, और वैश्य का 23 तक गौड़ काल माना जाता है। इसके बाद सब पतित हो जाते हैं। इसलिए जो विधान है शास्त्र ऋषियों ने तब किया है, सबके कल्याण के लिए ग्रंथों ग्रंथ प्रकट किए हैं, ग्रंथ हुए, तो उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। स्त्री को इसी प्रकार से गायत्री जप करना उसके लिए अच्छा नहीं, दुष्कारी है। इति शम।